loves, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Who is going to be your future spouse? Okay, और how far and close you are to meet them. आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन है, उनकी तमाम डिटेल्स और वो कितने दूर या नज़दीक हैं आपसे मिलने के. और लेट्स सी आपके नेम इनिशियल्स हैं यहाँ ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. ठीक है, आपका नेम इनिशियल चूज़ करना है, आपका ऑफिशियल नेम, राइट. सो या लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं एंड यू कैन सी दिस इज़ रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए. और ये है सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस. ठीक है, ये है ग्रुप नंबर 2, राइट. सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. आप अपना फाइल चूज़ कर सकते हो. आई वुड सी यू इन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई वुड सी देयर. हाय, हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 1. पहला आपने फाइल चूज़ किया. लेट्स सी फाइल नंबर 1 क्या निकल के आता है. हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस. कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यू आर गेटिंग 8 ऑफ पेंटिकल्स. ओह, हाई प्रीस्टेस, Star and 2 of Cups, right. Interesting and very, very nice. You see, group number 1, this energy has to do with a lot of material abundance. ठीक है, somebody के बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड है. मैं आपको क्या बताऊँ. पहली तो बात है ये पर्सन वो जो होते हैं ना ओवरऑल ऑलराउंडर टाइप, मतलब जो लोग आपके हर चीज़ का ख्याल रखते हैं. ठीक है, क्योंकि ये देखो मिडल में हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है. दिस पर्सन इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डर टू यू, आपकी बायोलॉजिकल एज में भी और मेंटल एज में भी. ठीक है, ये बड़ा है, ये काफ़ी वो है, क्वाइट लाइक पावरफुल इंट्यूशन वाइज, लव वाइज एंड लाइक मेंटल स्ट्रेंथ वाइज भी ना. और इट कैन बी टीचर लाइक प्रोफेशन वैसे मैं सेपरेटली भी देखूँगी आपके स्पाउस के. बट हियर आई कैन सी मे बी, यू नेवर नो, दिस पर्सन इज़ टीचर या फिर कोई किसी किस्म का गुरु, डॉक्टर, इंजीनियर हो सकते हैं. दे हैव इन हाई डिग्री, लॉयर भी हो सकते हैं, जज हो सकते हैं. ठीक है, मतलब जो लोग लोगों को गाइड करते हैं या फिर लोगों की हेल्प करते हैं, ऐसा इनका प्रोफेशन है. ठीक है, एंड बिकॉज दिस इज स्टार कार्ड डेफिनेटली टेल्स मी अबाउट समबडी हु इज़ स्टार लाइक सेलिब्रिटी वाइब, यू नेवर नो, या फिर बहुत फेमस. इवन इफ इज़ अ टीचर, फिर भी अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये बड़े फेमस होंगे. और अगर ये कोई डॉक्टर है तो बड़ा फेमस डॉक्टर होगा, मतलब लोग रिलाई करते होंगे. बड़ी इनके हाथ में क्योर है, लाइक बहुत ही लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है. ठीक है, दैट इज़ हाउ दे आर. और जो मेन चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी है दैट इज़ द 2 ऑफ कप्स. आपको पता ही होगा अभी तक तो आप लोग कितनी रीडिंग सुनते हो. 2 ऑफ कप्स इज़ प्योर कार्ड ऑफ सोलमेट. और इससे ज़्यादा सोलमेट की एनर्जी किसी कार्ड में नहीं होती. 2 of Cups always discuss about the deep love, marriage, communication things. Okay, so of course जो भी आप को एनर्जी इनको दे रहे हो, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी गेटिंग बैक टू यू. ठीक है, ये इंसान जिसे बोलते हैं ना किसी का हक नहीं रखता, वो होगा. ठीक है, मतलब अगर आप इसको प्यार देते हो, आप इसके लिए खाना बनाया है प्यार से, ही वुड ऑलवेज अप्रिशिएट दैट. जो मेन चीज़ आपकी है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि आपका पर्सन बुली नहीं है. और ये आजकल बहुत रेयर है. एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ बुली. ठीक है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, मतलब या परवाह ना करना, इग्नोर मारना, इस तरह की चीज़ें आजकल बहुत है. कंपटीशन, ये सब. ओह माय गॉश, यू आर सो लकी. ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पार्टनर का. दे आर सो इनटू यू, they love you. Okay,
सो मूविंग टूवर्ड्स अदर थिंग्स, आपके पार्टनर की क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. दिस टेल्स मी कि ये इंसान कमिटेड है. पेंटिकल्स एनर्जी लाइक मनी ओरिएंटेड भी बंदा बहुत अबंडेंट है, और दिस इज सच अ हार्ड वर्कर. मसलन मतलब इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है, बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है. ठीक है. सो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज बिजी बहुत होगा ये पर्सन. ज़्यादा फेमस डॉक्टर है, कोई भी फेमस जो भी करते हैं फेमस है, तो फिर बिजी तो फिर होंगे वो. ठीक है. प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, Who's your spouse? सेवन ऑफ पेंटिकल्स. पहली बात है कि ये इस पर्सन को एसेट्स बनाने का बहुत शौक़ होगा. ठीक है. ये पैसे ज़ाया नहीं करता, ये अपने एम्बिशन पे बहुत पक्का होगा. प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स सही है. मतलब जो ये करियर परस्यू कर रहे हैं ना, जो भी करते हैं, दे विल ऑलवेज बी लाइक कि मुझे और करना चाहिए, मुझे और करना चाहिए, मतलब नेवर सेटिस्फाइड. सो दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज सो सक्सेसफुल. Ten of Wands, yes, they can take your responsibility, my dear. They can take, and they're loving it. उनको पसंद है, उनको like they want to take your responsibility. बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पहले ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, मे बी सिबलिंग्स की, पेरेंट्स की, या वट एवर यू से इट. दे आर ऑलवेज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, oh my gosh, now this is a such a model material. गुड लुकिंग है ये. ठीक है. इनके बाल जो ना, इनके प्रोमिनेंट जो फीचर्स होंगे ना, फेशियल फीचर्स या बॉडी टाइप, लिटरली ये इनके बाल होंगे. उसके बाद होगा इनका स्टाइल, द वे ये दे कैरी देमसेल्व्स. ओके. और इफ़ समबडी इज़ डेटिंग सम मॉडल या एक्टर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एनी सेलिब्रिटी, डेफिनेटली दे आर द वन. ये कार्ड उसी चीज़ को इंडिकेट करता है. इतने अट्रैक्टिव हैं, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं, इनके बहुत सारे फैंस हो सकते हैं, यू नेवर नो. ठीक है. और लाइक बहुत सारे लोगों का ये क्रश है लिटरली. सभी लव फॉर्चून देखो. ठीक है. अब अगर आप ये मानते हो कि मतलब सेटिंग नहीं बैठती, ये बहुत स्टेटस में ऊपर है, क्योंकि वो है, बट स्टेटस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है. वाई? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दे आर योर डेस्टिनी माय डियर, दे आर योर लव, दे आर योर एवरीथिंग. ओके. देखो किस्मत ने मिलाया है आप दोनों को, आपकी किस्मत है, आप उसकी, वो आपकी. सो इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इन्वॉल्व है या कोई कुछ कर भी सकता है, बिकॉज यू नो यू डिज़र्व बेस्ट, राइट. फाइव ऑफ कप्स रिवर्स. डेफिनेटली इस पर्सन ने बड़े दुख देखे हैं, शायद आपने भी बड़ा अकेले समय बिताया है, परेशानियाँ, दुख की सब चीज़ें देखी हैं. नाउ यूनिवर्स वांट्स यू टू लिसन टू योर गट, लिसन टू योर इंट्यूशन. ओके. एट ऑफ कप्स. देखो आप सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ज़्यादा फोकस करो. ये पर्सन भी स्पिरिचुअल बड़ा होता है, बता दूँ. मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, योगा, टेकिंग केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ, यहाँ पर असेंडिंग टू हायर लेवल ऑफ देयर कॉन्शियस शिफ्टिंग, ये सब चीज़ों को उसको पता होगा, उससे भी कहीं ना कहीं से सुना होगा. ये अप्लाई बहुत करता है, इन चीज़ों पे बहुत बिलीव करता है. मे बी दे मैनिफेस्टेड देयर ड्रीम करियर थ्रू दीज टेक्निक्स, क्योंकि ये पर्सन अपनी करियर में बहुत आगे है, बता दूं. और इतनी लाइक जिसे बोलते हैं फेम और पैसा, ये सब चीज़ें ऐसी नहीं मिलती. यू हैव टू मैनिफेस्ट. थ्री ऑफ पेंटिकल्स. लेकिन उन्होंने साथ साथ काम किया है, दे हैव वर्कड हार्ड. नाइन ऑफ कप्स. काफ़ी लग्जरी लाइफ स्टाइल है भाई, बड़े लोग. वाह, लग्जरी लाइफ स्टाइल. नाइन ऑफ कप्स. विश फुलफिलमेंट्स. आप ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी देयर वाइफ और हस्बैंड, जो भी है आपकी जेंडर, यू आर गोइंग टू बी enjoying योर लाइफ विद देम. लवली. एंड दिस कनेक्शन इज ऑल अबाउट लाइक, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है पाइल नंबर 1 कि ये पर्सन आपको, यू विल मैनिफेस्ट देम विदाउट एफर्ट मिलेंगे, विदाउट एफर्ट. यू डोंट हैव टू पुट इन एनी एक्टिव एफर्ट. ओके. जस्ट लेट गो, रिलैक्स. जितना आप रिलैक्स रहोगे, जितना आप परवाह नहीं करोगे, उतना जल्दी आपके पास चीज़ें आती हैं.
लेकिन मसला क्या है कि हम लेट गो नहीं कर पाते। वी ऑलवेज लाइक कर्बिंग द लाइक ओ माय गॉड, नो कंट्रोलिंग द सिचुएशन हमारे मुताबिक चले, यूनिवर्स हमारे मुताबिक चले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जस्ट लेट गो। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। देखो, आपकी तसल्ली के लिए बता दूँ कि चीज़ें इतनी दूर नहीं है जितना आपने सोचा हुआ है। हाँ, चीज़ें इतनी नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन आ रही है। ऑल यू हैव टू जस्ट मैनिफेस्ट। ओके। सो योर पर्सन इज सच नियर टू यू, बहुत करीब है। आई कैन फील, लिटरली आई कैन फील देयर एनर्जी, कि जो लिटरली इनसे हैं। आई जस्ट वाना चेक आउट सम ज़ोडिएक साइन फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गेटिंग द लियो। सो विद द लियो एनर्जी, बड़ा ये स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग, लाइक लियो टाइप। और ऑफ कोर्स लियोज तो हमेशा से ये फेम के मामले में बहुत ही लकी रहे हैं। और दे हैव द ऑरा, दे हैव देयर हीरो स्टाइल। लियोज आर ऑलवेज हीरो। ठीक है, सो या हीरो वाइब अगेन लियो। ओ माय गॉश, दे आर सच अ हीरो, दे आर रियली हैंडसम। अगर लड़की हैं तो ब्यूटीफुल, लड़का है तो हैंडसम। बाल इनके बड़े प्यारे होंगे, लंबे लंबे भी हो सकते हैं, नेवर नो। सिल्की और लाइक वेव्स भी हो सकते हैं, बट ऑलवेज स्ट्रेट वेवी जो भी, लेकिन सिल्की है, लेकिन बहुत ही प्यारे इनके बाल होंगे। आई कैन फील दैट बिकॉज यू सी द lion have aura, right? Very very thick hair and stuff like that. Virgo, ruled by Mercury, so of course this person is also having very very brilliant brain. ठीक है, थोड़ा इंट्रोवर्टेड हो सकता है, बेशक सोशल मीडिया पर्सन होगा, मीडिया पे आता होगा, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट इंट्रोवर्टेड। एक इनकी साइड है जो कुछ छुपा के रखते हैं, सबको नहीं बताते हैं। स्कॉर्पियो, बड़े पावरफुल ज़ोडिएक साइन आ रहे हैं भाई। स्कॉर्पियो इज़ अनदर द पावरफुल साइन, वाटर साइन है, लेकिन यू नो फिक्स्ड साइन है, वेरिएबल नहीं है, दे वुड नेवर चेंज। ठीक है, वाटर साइंस में से पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियोज में से जो है स्कॉर्पियो, दैट इज़ द ओनली फिक्स्ड साइन। ओके, तो कभी भी चेंज नहीं होंगे, दे वुड नेवर चेंज देयर माइंड एंड डिसीजन, स्टफ लाइक दैट। सो ओके, लियो लियो देखो, ये बातें लाजमी के लिए हो भी सकते हैं, बट लियो को बार बार आना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि दिस पर्सन इज़ हैविंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। यू नो लाइन की जो पर्सनैलिटी होती है, ठीक, करिश्मा, पावर, यू सी ही इज़ द किंग लाइन, सो दिस इज़ हाउ दे आर, सच अ करिश्मेटिक पर्सनैलिटी। सो लेट्स मूव ऑन एंड सी हियर what else is coming up for you. Who's your spouse? Attachment, देखो इनकी अटैचमेंट होगी आपके साथ, ठीक है। और बेशक ये लाइन है, लेकिन ऑफ कोर्स कंट्रोल तो आप ही करोगे ना उसको। सो यू आर ओवर एंड अबव देन them, so of course they're going to get attached to you. अटैचमेंट बहुत होगी, somehow नेगेटिव अटैचमेंट भी हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा पसेसिव हो सकता है आपके लिए। डो टू रोमांस, सो रोमांटिक पर्सन, आप और आपके पर्सन का मोहब्बत का जो पीक होगा, दैट वुड बी द 30 से 33, 4, 5, ये जो आपकी एजेस हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी द टाइम जब आपको प्योर लव अपने पर्सन से ज़रूर मिलेगा। ओके, ये वैसे एक जर्नल ब्रैकेट थी, लाजमी नहीं है। जब भी आपको मिले, जब भी आपकी शादी हो या आप लोग कनेक्शन में आए, ऑब्वियसली ये पर्सन ना, उसे बोलते हैं ना मोहब्बत की बारिश कर देना, दैट इज़ हाउ दे आर। ठीक है ना, हीलर ऑफ द एजेस, क्योंकि ये पर्सन है बड़े और बड़े, इसने सदियाँ, क्योंकि ओल्ड सोल है, सदियों से आ रही है, और लिटरली इसने अपने आप को बड़ा हील किया हुआ है, और सदियों से अपने आप को हील ही करती आ रही है। हैप्पी फैमिली, ओके, your spouse, your kids, you all are going to be enjoying your life. 4 number is the number of stability, and you know, magician and the mirror, definitely this person is going to be balance your life. ठीक है, दूसरी बात है कि इंसान गुस्से का तेज़ नहीं है,
गुस्सा आता है उनको, ये नहीं कि नहीं आता, उनको लियो एनर्जी है, गुस्सा आएगा, लेकिन दे नो हाउ टू बैलेंस इट. यू कैन सी दिस कोल्ड फ्लेम एंड हॉट फ्लेम गेटिंग बैलेंस. ठीक है, सो या गुस्सा कब पी जाएंगे. वैसे भी अगर उनको आपकी जैसी वाइफ मिल रही है तो उनको गुस्सा पीना चाहिए. यू डिज़र्व अ पर्सन लाइक दैट एटलीस्ट, राइट. और आप कोई कम हो. एक्शन ओरिएंटेड है, मुझे पता है पर्सन बहुत एक्शन ओरिएंटेड है. वो ऐसी टायरों में मुझे बड़े बॉन्ड्स नज़र आए थे. आई न्यू इट कि ये ना बड़ा ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है होगा. लाइक आपके लिए आना, आपके पीछे आपको डेट्स पे लेके जाना, और आपके लिए सेक्रीफाइस करना, या आपके लिए कोई एक्शन लेना, स्टैंड लेना. ऐसे आपको कोई इनसे वो शिकवा नहीं होगा. हॉस्टिलिटीज़ ये तो होगा गाइस, इनके बहुत सारे जेलस हेटर्स होंगे सराउंडिंग दैम. फैंस होते हैं तो जेलस हेटर्स भी होते हैं, राइट. सो दे आर ऑलवेज दे डोंट लाइक टू डील विद दैम, बट स्टिल गॉडेस ऑफ द मून, ओह माय गॉड, दे मैनिफेस्टेड देयर करंट लाइफ. और आपके पर्सन जो है लिटरली डो टू वैल्यू, बड़ा पैसा इन पे आशिक है भाई. पैसा इन पे पास बहुत है, ठीक है, पैसा बहुत है. और जैसे इनकी पर्सनालिटी इतनी करिज्मेटिक है या जो भी है, ये पर्सन खुद ही अट्रैक्ट कर लेता है पैसा, मनी, अबंडेंस. ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड सी फ्रॉम मिस्ट्री बाउल के हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, ग्रुप नंबर 1, who is your potential future spouse? Alright, this is the classmate. फेम, देखा मैं आपको बोले जा रही हूँ कि फेमस है ये पर्सन. फेम है इनके पास. इंडिपेंडेंट है काफ़ी, अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, अपने पेरेंट्स पे ये रिलाई नहीं करता, मतलब फाइनेंशियली डिपेंड नहीं करता. तो यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे यूके इंग्लैंड की एनर्जी है. ब्लैक हुडी इन्होंने पहनी हो पहली बार आपको जब दिखे हैं. फ्लर्ट्स, राइट. सो थोड़ा सा फ्लर्टी साइड भी है इनकी. बैंक, हो सकता है बैंक में पहली दोपहर मिले या दिखे आपको. बैलेंस मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड, बैलेंस पर्सनैलिटी है, मुझे पता है ना. तो ये बहुत ज़्यादा फेमिनिन साइड पे इनको परवाह ही नहीं, या फिर ऑलवेज दे आर ऑन द रिसीविंग एंड फ्रॉम यू. ना ये बहुत ही मैस्कुलिन साइड पर है कि हर टाइम गुस्सा, रोब और मैं, राइट. व्हाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी. ओके, विल बाय यू हाउस, आपको घर बना के देंगे. डेयरिंग है एंड इंट्रोवर्ट. बिग ड्रीम्स, इनके बहुत बड़े बिग ड्रीम्स हैं. एक सेल पर्सन, हो सकता है कोई बिजनेस हो इनका, जैसे सेल परचेजिंग का. काम पर्सनैलिटी, नाइस, काफ़ी अच्छे ट्रेड्स निकल के आ रहे हैं. यंगेस्ट बहन भाइयों में हो सकते हैं. टॉरस, टॉरस बात के बहुत पक्के थे. लो जी, इधर भी आ गया लियो. व्हाट टू डू, लाइक क्या करें, आप क्या कर सकते हैं बताइए. हैं ये लियो है कि आप में, आप तो लियो नहीं है कहीं. जो लियो है तो मुझे बताएं कमेंट में नीचे. आई वांट टू टॉक टू यू. जेंटलमैन, सो सी देयर सच अ जेंटल पर्सन. आर्मी से हो सकते हैं. घोस्टेड यू, मे बी दे घोस्टेड यू इन द पास्ट, यू नेवर नो. इमेजिनेटिव है बहुत ही ज़्यादा. कूल पर्सनैलिटी. डांसिंग या म्यूज़िक क्लास, ठीक है. वीनस इज़ द प्लैनेट ऑफ लव एंड ब्यूटी. ऑनलाइन ये मिले थे आपको, या हो सकता है ऑनलाइन मिले, या आपने इनको ऑनलाइन पहली बार देखा हो. ठीक है जी, चलें आपके नेम इनिशियल्स देखते हैं आपके पर्सन के. व्हाट्स गोइंग टू बी द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन. ओके जी, यहाँ पे है VUN, सो इट कुड बी वरुण, मे बी DB, दिलजीत करके कोई नाम हो सकता है. DIL, दिलबर,
या BEM so VUNMDILBE. Okay, so yeah, that's it for today. Group number 1. I hope you enjoyed your reading. Till next time. Take care, baby. Love you. Bye. Hello जी, welcome. Pile number 2. Second option आपने choose करी. Let's see, my love. What is coming for you? Who is your future spouse? क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स? वर्ल्ड, ओके, सन, किंग ऑफ wands, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस. देखो, सो माय गॉश, नो दिस इज हाउ इज दिस पॉसिबल? ओह माय गॉश, डिड यू नोटिस समथिंग? क्या आपके जो कार्ड्स हैं, हु इज योर फ्यूचर स्पाउस? और मेरे को या तो कोर्ट कार्ड्स हैं या मेजर अरकाना. ये दोनों कोर्ट कार्ड्स हैं, किंग एंड क्वीन, और ये तीनों मेजर अरकाना हैं. वाओ, इट्स अमेजिंग, अमेजिंग न्यूज़. पाइल नंबर 2, आपके पर्सन जो है इज़ नॉट जस्ट ए रैंडम पर्सन. और जो रिलेशनशिप है, ये भी कोई आम सा रिलेशनशिप नहीं होने वाला. ये रिलेशनशिप होने वाला है कि जहाँ पर आप और आपके स्पाउस हमेशा एक दूसरे की केयर करेंगे, क्योंकि उसकी क्वीन आप हो, क्वीन ऑफ कप्स. लाइक यू आर सो केयरिंग. मैं बताती हूँ कैसा कपल होगा. यू आर सो केयरिंग, सो डेलिकेट, ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ दैम, आस्किंग अबाउट देयर हेल्थ एंड इस तरह की चीज़ें. मतलब उनकी केयर करना, उनको खाना बना कर पूछना, ख्याल करना. और इसी किंग वांट्स, या सो पावरफुल, वेरी वेरी गुड एट बैड, व्हाट आई मीन. और हैविंग अ वेरी वेरी मैस्कुलिन एनर्जी. इनकी एक ये भी चीज़ है कि मतलब इनको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती होगी. लाइक लिटरली ऐसी जो है इनको, मतलब बिल्कुल इनको बहुत ठंडा कमरा चाहिए भाई. It's so hot, like so crazy. Not really crazy, but a very, very muscular body and like tall, dark, handsome. इस तरह की चीज़ें. Can be having facial features, लेकिन facial hair, लेकिन सबके लिए नहीं. Okay. दे आर हैविंग ब्लैक कलर हेयर, काले रंग के बाल होंगे और थोड़ा सा वेव आएगा उनमें हल्का सा. ठीक है. ऑल्सो दिस पर्सन इज सो स्ट्रॉन्ग फिजिकली. ठीक है, मतलब आपको तो ऐसे झटके से उठा लेंगे. सो हाँ, इस तरह का पर्सन है, वेरी एक्शन ओरिएंटेड. ठीक है, हो सकता है आपसे शादी के लिए करने के लिए इनको कोई एक्शन लेना पड़े, या हमें भी अपने घर वालों के खिलाफ झांक कर, या जो भी सीन है कुछ करना पड़े, दे वॉन्ट हेजिटेट डूइंग दैट. ठीक है. दूसरी बात है विद द सन एनर्जी एंड वर्ल्ड एनर्जी. हो सकता है ये पर्सन किसी और कंट्री से हो, यू नेवर नो, यू नेवर नो. ठीक है, या फिर अगर ये ना भी हुए किसी और कंट्री से, आपकी कंट्री से है, स्टिल दिस पर्सन हैज़ विजिटेड सो मैनी कंट्रीज बिफोर मीटिंग यू. और शादी के बाद आप ही इनके साथ इसी तरह घूमोगे. इस पर्सन का प्रोफेशन कुछ इस टाइप का है कि इसको घूमना पड़ता है, इसको कंट्री कंट्री घूमना पड़ता है, बहन जाना पड़ता है. ठीक है, लेकिन मैच्योर बहुत है ये, मेंटली पर्सन मैच्योर है, आपसे एज में बड़ा है. ठीक है, इफ़ इज़ अ मेल, इवन इफ शी इज़ अ फीमेल, यहाँ तो आपकी एज फैलो होंगी. यहाँ पे ऑन अ मेंटल लेवल शी इज़ मच्योर दैन दैट ऑफ यू. जो भी आपका स्पाउस है यदि आपसे मच्योर है मेंटली, और यू विल ऑलवेज बी एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड अराउंड दैम. ठीक है, सो आपका इनर चाइल्ड अगर हील नहीं है ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज इन द योर चाइल्डहुड इन योर पास्ट, स्टिल दिस पर्सन इज गोइंग टू बी heal in your inner child. Okay, so congratulations for that. So if you are interested कि किस कंट्री से है ये, या आपको कौन सी कंट्री में लेके जाएंगे, अब्रॉड सेटलमेंट भी हो सकती है, नेवर नो. लेट्स चेक आउट फ्रॉम माय कार्ड्स. कंट्री
कौन सी हो सकती है? साउथ अमेरिका, इसमें आता है आपका मैक्सिको और नीचे एक और भी कंट्री में डिज़ाइन में नहीं आ रहा, अपनी ब्राज़ील है कि क्या है? ओके, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, ऑस्ट्रेलिया से फ्लिप करके आया, ऑस्ट्रेलिया से हो सकते हैं, या हो सकता है ऑस्ट्रेलिया चले जाओ आप। अमेरिका, यूएसए, यूरोप एंड फाइनली यूरोप। ज़्यादा वेस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ नहीं आया ज़्यादा। सो यूएसए, अमेरिका, यूरोप। अमेरिका मतलब यूएसए ही हो गया ना, और यूरोप ऑस्ट्रेलिया, सॉरी हाँ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वैसे ईस्ट में है राइट, लेकिन ये जो थोड़ा साउथ में जा के, ईस्ट एशिया नहीं है। एनीवेज लेट्स मूव ऑन एंड सी कि किस टाइप का बंदा ये बंदी है। हाउ वुड दे ट्रीट माय ब्यूटीफुल व्यूअर? ठीक है, how would they treat you? Princess of Pentacles, this is, oh my gosh. Oh, King of Cups. No, this is such a lovely romantic person. Like, oh my gosh. आपके लिए ना पता नहीं आपके पर्सन की किंग ही किंग आ रही हैं. And if your person is in king energy, you are so lucky. Because king is responsible. King is know how to take a lead. लीड कैसे लीड ले रहा है, कैसा को क्या कर रहा है, कोई आपको कुछ कह के कहीं नहीं जा सकता, आपको छोड़ेंगे नहीं उसको। दैट इज़ हाउ किंग इज, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, दिस पर्सन कुड बी वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, यहाँ पर फायर साइन, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। और ये पर्सन इमोशनली बहुत बैलेंस्ड है। किंग ऑफ कप्स मतलब अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकता है। ये नहीं है कि गुस्सा आया तो चिल्लाए जा रहा है आपके ऊपर, और अगर प्यार आया तो दे आर लव बॉम्बिंग यू, राइट, इस तरह नहीं है। ये दरमियानी अप्रोच रखते हैं हमेशा, और दे लव यू फॉर यू हु यू आर एक्चुअली। ओह माय गॉश, अनदर किंग, दिस इज नॉट द थर्ड किंग। ओह माय गॉश, ग्रुप नंबर नंबर 2, ठहर जाओ ज़रा, अगर आपको नहीं विश्वास, यू कैन सी हियर 3 किंग्स आए हैं, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यू नीड टू क्लेम योर किंग पाइल नंबर 2। नाउ इट्स टाइम टू क्लेम योर किंग। आई डोंट वांट यू टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे पता है ना इसकी क्या मतलब है। लिटरली इतना हैवी किंग एनर्जी, इतना हैवी किंग एनर्जी, लाइक लिटरली दिस पर्सन, इसका ना मेन मतलब क्या है इतने ज़्यादा किंग्स आने का, कि ये पर्सन हर रोल में, लाइफ के बहुत सारे रोल्स होते हैं, कितनी सारी फील्ड्स हैं, में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा आपकी, ठीक है। मोहब्बत में ये दे रिस्पॉन्सिबल, कभी चीट नहीं करेगा, आपके लिए एक्शन लेना है, आपके लिए खड़ा होना है, ठीक है। इज़ देयर, पैसे चाहिए, फाइनेंसिस चाहिए, ही इज़ देयर, पीछे कुछ रह नहीं जाता है मेरे ख्याल में। मोहब्बत, प्यार, एक्शन, मतलब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लव सिक्योरिटी, और क्या चाहिए आपको। इसलिए मैं बोल रही थी, यू नीड टू क्लेम योर किंग। सो लवली। 7 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ देखो, ये पर्सन ना, ये ना ऐसे पर्सन है कि जो कि हमेशा आपके लिए ना, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये बाहर जा रहे हैं तो ये आपके लिए पैसे रख के जाएंगे कि आपको ज़रूरत ना पड़ जाए, ठीक है। सो इस तरह के हैं ये प्रिंसेस ऑफ कप्स। यू विल बी हैविंग अ ब्यूटीफुल बेबी गर्ल या बेबी बॉय, और आई जस्ट वांट टू चेक आउट की शादी है कितने अरसे बाद ये बेबी आएंगे। नाइट ऑफ कप्स कैन बी ट्विंस, ग्रुप नंबर 2, ट्विंस भी हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की। वाओ, 9 का फिगर आया, सो मे बी 9 मंथ्स लेटर, शादी के 9 महीने बाद, ठीक है। या पहले जो 9 महीने हैं, दे कुड बी क्रूशियल रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, 2 मंथ्स हो सकता है 2 महीने से 9 महीने के बीच में। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेटिंग गुड न्यूज़ आफ्टर मैरिज।
So cute twins. I can see them. Matter ones. उसके बाद एक और भी. ठीक है. That could be single baby. Yeah. Babies ही babies आए जा रहे हैं. Literally all 4 babies are here. ठीक है. So literally just claim your babies if you want to. मुझे तो ऐसे मेरी इंट्यूशन में तो यह है कि दे आर 3 boys and 1 girl. लेकिन ऑफ कोर्स नॉट प्राइवेट रीडिंग, सब ये जनरल रीडिंग्स है. आई विश एंड प्रे ऑल द बेस्ट. एंड जो मेन चीज़ है कि दे शुड बी हेल्दी, राइट. हेल्दी हो जाए कि अच्छा किस्मत, अच्छा भाग्य, अच्छा नसीब लेके आए आपकी ज़िंदगी में. सो लेट्स सी. आई जस्ट वांट टू गुड. पहले बच्चों को छोड़ के पहले लिटरली जस्ट फोकस ऑन दैम. हाँ. सो कैसे ट्रीट करेगा आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. लो जी, बेशक क्वीन की तरह आपको, बेशक कि आपको क्वीन की तरह ट्रीट करेगा, मुझे पता है. योर पर्सन इज़ सो नाइस. सो यू नीड टू क्लेम योर पर्सन, नीड टू क्लेम दिस एनर्जी. यू आर सो लकी टू हैव दैम. ओके. सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज़ एंजल ऑफ लव. देखो समहाउ जो एंजल ऑफ लव है उसकी कृपा है आपके ऊपर. वो आपकी लव लाइफ को प्रोटेक्ट हमेशा करेगा, हमेशा. ठीक है. सो योर लव लाइफ इज़ लिटरली असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट्स, लव, रोमांस. सो इट्स ऑल अबाउट लव, एचएस एंड पॉसिबिलिटीज़. देखो जैसे जैसे आप लोग शादी में आगे बढ़ेंगे, आप लोगों के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स खुलते जाएंगे. इट कुड बी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज लव अपॉर्चुनिटीज़. या बच्चों के लिए क्या करना है आपने. लिटरली दिस इज़ अ फ्यूचर प्लानिंग. Okay, and again this is a healer of the ages and this is all about healing. ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जब आएगा आपको लगेगा कि भी मैं हील हो गई हूँ या हो गया हूँ. ना तो इसने फजूल में आपसे झगड़ा करना है, ना इसने ड्रामा क्रिएट करना है, ना इसने फजूल में आपको और लड़कियों और लड़कों के चेहरे दिखा के जलाना है. ठीक है. दे आर सो बिजी इन देयर करियर, इन देयर वर्क. और उसके बाद जब बच्चे हो जाएंगे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी द बेस्ट फादर एवर या मदर, जो भी जेंडर है इनका. मैन होल्डिंग अ हार्ट. देखें हाउ रोमांटिक दे आर. योर पर्सन इज सो रोमांटिक. ग्रुप नंबर 2, दे आर सो रोमांटिक. दे आर लिटरली होल्डिंग द हार्ट. ठीक है. और I can see how charismatic they are. Literally, I can see they're so handsome. Having broader chest. You never know, broader chest. और लक इनका स्टाइल ये हो सकता है बटन खोल के रखना. लाइक ऑफ कोर्स कमरे के अंदर ही, वरना बाहर तो आप खोले नहीं दोगे इनको. ठीक है. यहाँ पे इनको थोड़ा सा ज्वेलरी का शौक हो सकता है, लाइक चेन या यू नो रिंग्स, इस तरह की चीज़ें होंगी इनके पास काफ़ी पहनने के लिए. एंड ऑफ कोर्स दे टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ देयर हेयर. अपने बालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं. और दे हैव एन वेरी इंटेंस आइज़. इनकी आँखें ऐसे ऐसे हिरनी की तरह होती हैं, लाइक लिटरली इंटेंस आइज़ हैं. इनकी आँखों में ज़्यादा देर तक देखना आसान नहीं है. ठीक है. वेरी इंटेंस आइज़. थोड़ा सा लाइट बियर्ड या लाइट मुस्ताश भी हो सकता है. इनके फेवरेट कलर्स में से ब्राउन और नेवी ब्लू होंगे, राइट. और इफ शी इज़ अ गर्ल, हर फेवरेट कलर इज़ लाइट ब्लू, जिसको फिरोज़ी कलर भी बोलते हैं, एंड पीची पिंक. ठीक है. दीज कलर्स हैव एन प्रोमिनेंसी, क्योंकि हो सकता है पहली मीटिंग में आपने या इन्होंने ये कलर पहने हों. सो यूनिवर्स इज़ इन एक्शन. यूनिवर्स एक्शन में है आपको ये देने के लिए पर्सन की. यू नीड टू love them, you need to take action for them. और यूनिवर्स चाह रही है कि आप जो ना शादी कर लो. पता नहीं क्यों इट्स जस्ट चैनल मैसेज. सो आई जस्ट वांट टू चेक आउट द ईयर, दिस ईयर और द नेक्स्ट ईयर. डोर टू स्पिरिट. नो, दिस ईयर बेबी, दिस ईयर. ठीक है ना. बल्कि लास्ट ईयर ही हो जानी थी. आपकी स्पिरिट रिलीज़ नहीं हुई. यहाँ पर लिटरली कुछ कारमा थे जिससे ब्लॉकेज लगा. जस्ट लेट गो. ठीक है. कंट्रोल इशू ना, कंट्रोल ना करना, कंट्रोल करने की कोशिश ना करें. कभी अब कह दिया इस साल तो अब इस साल क्यों नहीं हो रही, वेट करने लग जाओ. नो, लेट गो, लेट इट फ्लो. भूल जाओ शादी वादी को.
अगर वाकई करवानी है। सही बोल रही हूँ। जितना भूलोगे, जितना आप इसकी केयर नहीं करोगे, उतना ज़्यादा जल्दी आएंगे। डिड यू सी दिस पेशेंस, राइट? पेशेंस रखो, बस आ जाएगा ना, समझो आ गया, बस आ गया, आ ही खड़ा है। Financial constraints. So maybe they're dealing with some financial issues, you never know. hmm? थोड़ा इशू को डील कर रहे हैं, लाइक मनी इशू को. So just want to check out the zodiac sign. Okay, this is Scorpio. Scorpio fixed sign. So थोड़ा ज़िद्दी हो सकता है, लेकिन ambitious है, बहुत ज़्यादा extremely ambitious होगा, बहुत हद से ज़्यादा ये बंदा ambitious होगा. वर्गो इंट्रोवर्ट हो सकता है, डीप थिंकर, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं, थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट होगा, परफेक्शनिस्ट. हर चीज़ क्लीन चाहिए, डिसिप्लिन है, मेरी क्लासेस वहाँ हो, मेरे कपड़े ऐसे हो, प्रेस हो, नीति खुद ही करने लग जाएंगे, दैट इज़ हाउ दे आर. लेकिन ये एक्स्ट्रा क्लीन है, ठीक है. टेकिंग बाथ ट्वाइस अ डे, क्लीनिंग टीथ रेगुलरली, हाइजीन का ख्याल रखना, जो भी परफ्यूम ये लगाते हैं, कपड़े प्रेस होने चाहिए. तो ये सब चीज़ें हैं इनकी इश्यूज़. टॉरस ज़िद्दी हैं भाई बहुत ही, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत होगा ये पर्सन, ठीक है. सेल्फ लवर है, लेकिन ये सिंप नहीं है. दे लव यू बट दे विल नॉट सिंप अपॉन यू, ये बता दूँ मैं आपको, ठीक है. सिंप मीन, जिसको नहीं पता, कि जिसे कहते हैं ना कि किसी के पीछे ही पड़ जाना या उससे ऑब्सेस हो जाना, ऐसे नहीं है, ठीक है. द लव यू अनकंडीशनली एंड लिटरली इक्वालिटी बेस्ड रिलेशनशिप है, लेकिन ये इंसान बिल्कुल ये जोरू का गुलाम इस टाइप चीज़ ये नहीं है. राइट, आई एम बीइंग वेरी क्लियर एंड ब्लंट. उनको चीज़ें पसंद नहीं है, लाइक लिटरली दे हैव देयर ओन पर्सनैलिटी एंड लाइक दे लव देमसेल्व्स. दे वेरी हार्ड पर्सन, राइट. सो या, लेकिन ये आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता होगा आपकी. Extremely they are going to be respecting your respect, huge respect. Okay, so let's move on towards the mystery messages. Okay, let's see what comes up for you. Okay, let's see your spouse. France. Okay, maybe you are going to get married in France. Workout, they love to do workouts. Miami, USA. Black hat. Rich person. Wow. They are rich at a party. पे हो सकता पार्टी पे मिले. I love you. Spiritual person. रोड साइड मीटिंग. फैमिली पर्सन. ब्रांड लवर, ये तो मुझे पता चल रहा था, उनकी शौक बहुत ही आला है. फेसिंग कार्मा, मे बी राइट नाउ दे आर डीलिंग विद सम कार्मिक पार्टनर्स एट अ प्ले ग्राउंड. सो आपकी मीटिंग पहली दूसरी बार नहीं आया, नहीं पार्टी था. ओके, पहले किसी पार्टी पे हो सकता है मिले, या किसी प्ले ग्राउंड पर मिले. लव एट फर्स्ट साइट. पाइसिस, थोड़े इमेजिनेटिव हो सकते हैं, डे ड्रीमर हो सकते हैं, काइंड होंगे. सिंगल पेरेंट, तो ये भी हो सकता है पहले से इनकी शादी हुई भी हो. एक्सट्रोवर्ट, सो थोड़े से इंट्रोवर्ट, थोड़े से एक्सट्रोवर्ट. क्लासी पर्सन, बड़ी क्लास है इनकी, ठीक है. यार रियली क्लासी पर्सन. यूरेनस, ऑल अबाउट इमोशंस. एशियन है, एशिया से है. यूरोप, एशिया यूरोप. आई कैंट सी यू विद समबडी एल्स. एक्सट्रीमली पोसेसिव पर्सन. इटली या इटालियन. यूरोप की बड़ी कंट्रीज आ रही हैं भाई, इटली और इंडिया भी आ गया है. ओके, मे बी दैट इंडियन. ओके, सो ग्रुप नंबर 2. Let's move ahead towards your person's name initials.
Okay, so this is REMZXTVJYNUWNA. यहाँ पे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी ये भी हो सकता है, इनकी स्टेट जहाँ से बिलोंग करते हो, right? So yeah, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading, and until next time, you need to take care of yourself. Bye bye. I love you. Take care, baby.